कल का छोकरा पैदा होया वो मेरा दादा बन जाता है। रोना आता है मेरे को। अरे ज्ञान मेरे पास, पढ़िया लिखा मैं, अंग्रेजी में पढ़ रहा, पंजाबी में पढ़ रहा, हिंदी में पढ़ रहा, और तन्ने दादा कहने लग जाऊँ। क्यों भाई? तो दादा क्यों कहना पड़ रहा उसको? वो मजबूरी हो रही है। कैसे? ये उन्होंने प्रचार किया है, हजारों साल लगे इस बात में। अब भाई पूजा करो, मेरे ब्राह्मणों के दर्शन करो, ब्राह्मणों के पैर छुओ, ब्राह्मण गरीब है, गरीब है, गरीब है, दान देते रहो। अपने घर में चाहे 10 रुपए ना हो, लेकिन उसको जूस पिला देगा। तो आप तो अपने बच्चे को पिलाओ। अभी भी लिप्त हो पाखंडवाद में तो। हाँ है, क्या करे, फंसे हुए हैं। तो निकलोगे कैसे? अब निकल रहे धीरे धीरे। देखिए ऐसे मंडल, ये मंच हो के आ जाएंगे धीरे धीरे। जब मंडल कमीशन आया तो सबसे ज्यादा ओबीसी विरोध कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था हमारे लिए, मालूम ही नहीं था। वो एक महावीर गोस्वामी मर गया बेचारा, जल कर। हाँ, बैकवर्ड था, मेरे पास का ही था, विरोध करते हुए। हाँ, और सारा सोनीपत जला दिया। तो बताओ, देवीलाल ने जब ये कहा, अब भैया 27% की रिजर्वेशन में मेरा भी नाम लिख दो, जाट का, मैं कल पास कर दूंगा। मैं सुनने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, या मीटिंग में मैं भी था उस दिन। बताओ ये हालात है। मैं तो आज न्यू का न्यू रह गया। उसकी तो स्टैचू लगी सारी। जैसे 6 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए कल परसों अनाउंसमेंट सीतारमण ने कर दी, उसमें से कह देना कि ये 3 लाख करोड़ के जो ठेके दिए जाएंगे, जो काम दिए जाएंगे, ओनली ओबीसी को दिए जाएंगे। उसमें से 7% एसटी को दिए जाएंगे, 15% उसको दिए जाएंगे। हैं? ब्राह्मणों के पास तो मंदिर है, तो उनको क्या जरूरत है कमाने की? है ही नहीं। अब उसका तो मुफ्त में मेरे घर के सामने मंदिर है। सुबह से ही महिलाएं आटा, चून, नमक, आलू फल्लू सब कुछ लेके चलती है, उनको दिया। ये भगवान जी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, आटा, चावल, पैसा, सब कुछ करता है। पैसा, धन, दाल, दलिया, कपड़े, पजेब, सब कुछ। भारत देश जातियों का देश है। यहाँ 5600 के करीब या बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं। मैं तो बहुत सारी जातियों को जानता हूँ, क्योंकि हम मणियार जाति से हैं, ओबीसी में आते हैं। इनका आज तक देश भर में एक भी एमएलए, एक भी सरपंच, पंच नहीं बना। जबकि सबसे पहले आने वाले वो में से इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हम आने वाले में से हैं। आज हमें क्या मिला, इस बात का दुख है। मैं राधेश्याम मालचा गांव से। भगवान जी तो मिल गए आपको? मिले कहाँ? कृष्ण जी आप तो कह रहे हैं। तो उनके साथ साथ जितने भी मंदिर हैं कृष्ण जी के, उनमें हमारी मूर्ति लगवानी चाहिए। और भैया राधेश्याम मणियार है, इस परिवार के थे, और गोपनियों को चूड़ी पहनाया करते। हमारी क्यों नहीं मूर्ति लगी वहाँ? अभी भी आप लोग मंदिर में क्यों अटके हुए हैं? आपको स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, जायज बात है, चाहिए, यही चीजें चाहिए। तो फिर मंदिर और उसकी शांति के लिए किसी का लफड़े, लड़ाई झगड़े कुछ हो जाते हैं, कोर्ट केस हो जाता है, तो एक हमारा देश ऐसा है कि मंदिरों में जाके शांति मांग लो, ऐसे मिलती होगी। मंदिर में शांति मिल जाती है? मिलती है कि नहीं मिलती है मुझे नहीं मालूम। तो मैं तो अपनी बात को कहने आया हूँ। मैं नई दिल्ली का हूँ, मेरे गांव की जमीन पर नई दिल्ली बसी। मैं लैंड लॉर्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन हूँ। मैं मालचा गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ से 21 गांव उठाए गए थे, तब बनी है नई दिल्ली और दिल्ली छावनी। नहीं मिले पैसे। आज मिले हैं तो मैं क्या है मेरे पास? 21 गांव उठाए, 30 किलोमीटर जमीन ले ली, तो हमारे को मान सम्मान। गांव के ठेकेदार थोड़ा, ये आप अपनी जमीन के ठेकेदार हो। तो मोदी सब देश का ठेकेदार है या जवाहरलाल नेहरू ठेकेदार था? नहीं, मोदी जी को तो पूरे देश के जनता ने पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, वो ठेकेदार थे। और देश की जनता ने नहीं चुना था उनको, बैठाया था। तो सब चुन के ही आते हैं, बिना नॉमिनेट भी तो आते हैं। एंग्लो इंडियन के 2 नॉमिनेट होके आते हैं, मेरे को भी नॉमिनेट कर दो, अर्ज क्या है उसमें? कहीं तो दो। इंडियन हो ना? हाँ, इंडियन नहीं आते। अब वो तो 50 साल के लिए थे, तो वो तो खत्म हो गए 50 साल के लिए भी। अब उनकी भी बारी हमारी आनी चाहिए, ये चीज। लेकिन कई लोग कह रहे हैं अगर जातीय जनगणना होती है तो जातिवाद फैल जाएगा। तो फैल वही है, ये तो पहले से ही हो रही है ना। जाति गणना के सर्टिफिकेट है मेरे पास। मेरे पास सर्टिफिकेट है। 60 साल से 70 साल से सर्टिफिकेट बनने लग रहे। 1912 में ही सर्टिफिकेट बनने लगे थे, अंग्रेजों ने कर दिया। कहा जाता है कि ओबीसी समाज सोया हुआ अपने अधिकार। हाँ, सोया हुआ है। ये सच बात प्रधान, हाँ बिल्कुल। हिस्सेदारी पूरी चाहिए। 27% एमपी चाहिए, फिर मैं भी एमपी बन सकता हूँ, नॉमिनेट कहीं से हो सकता हूँ। ये बात है ना। लेकिन राम मंदिर में तो एक भी ट्रस्टी नहीं बनाया ओबीसी ने। बनाना चाहिए था। राम की मिसिज को, राम की माँ को, सबको हम चूड़ियाँ हम पहनाते थे।
देखिए किसी उनके सबके हाथों में चूड़ियाँ हैं। हाँ, कोई हमारे को कोई डिले नहीं कर सकता कि भाई ब्याह में तू लेट आया है। हाँ, सरकार लेट हो सकती है लेकिन हम लेट नहीं होते। तो 100 साल में मर जाता है आदमी, कई चले जाते हैं, ये होता है। तो क्या लग रहा सरकार मानेगी जातीय जनगणना? होगी जाति जनगणना तो होगी। हैं? जब डिमांड आ गई, पहले भी आई थी, हाँ। पहले भी मैं जंतर मंतर पे बैठा था। अब जाति जनगणना होनी चाहिए और एक जाति का एक ही MP होना चाहिए। एक जाति का एक MP होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। तो ये गलत जातियाँ है। ज़्यादा नहीं हो जाएंगे फिर जिसका नंबर नहीं आया वो अगली बार हो जा। अच्छा, जिसकी जाति नहीं है, मतलब जो जाति का नंबर नहीं आया, जैसे मेरी जैसी का, तो उसका अगले राउंड में आ जाए, तीसरे राउंड में आ जाए, चौथे राउंड में आ जाए। अंकल जी, आप कह रहे हैं कि एक जाति का एक MP होना चाहिए। लेकिन जितने भी मंदिर है ना देश में, सब में ब्राह्मण है केवल अकेला पुजारी। हाँ है, वहाँ भी तो सभी जाति के होने चाहिए ना। होने चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहे? नहीं कर रहे, ये देखो कैसे डिमांड है। लागू करनी चाहिए। मंडल ने जो है आयोग 150 से ज़्यादा आयोग बने भारत में। मेरे ख्याल में 10 साल की ये बिल्कुल अनुसंचार लागू हुई होंगी ना, तो किसी के ऐसे ही पड़े। हाँ, आयोग का ही काम थोड़ा ही कर रहा है। आयोग बनाने का फायदा क्या है? वो एक DNT का भी आयोग बना था अभी, हाँ, भटके घुमंतु विमुक्त जाति, हाँ। जिन्होंने अंग्रेज मारे थे, वो 98 मेरे पास है। ये 98 के बराबर होती थी। हाँ, अंग्रेजों को यहाँ लगाते थे हाँ, और उसका गला घोट के मार देते थे। कितने एक्सपर्टाइजेशन है, उनको काम नहीं करने देते थे। लक्की शाह बंजारा भी नई दिल्ली का था, जहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज बन गया। तो ये हालात हैं। अब उद्धार करें तो सरकार के हाथ में होता है, ये वित्त मंत्री के हाथ में होता है। बजट का मुंह हमारे की तरफ कर दो, पहले हो जाएगा। सबके भवन बनवा दो, सबकी जातियों के वो बनवा दो, पढ़ाई बढ़ा दो। तो बजट का मुंह कर ही देंगे आप चाहो तो कर्या तो नहीं है अभी तक। क्यों करे ना, पाड़ा होता है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो गोटाफिकेशन करता है उसको बस वही याद आता है। हमारे से पीछे थे, आगे निकल गए। अरे हमारे पास 18 साल के 20 करोड़ लड़के हैं, उनको जॉब दो। ये सरकार की जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। नहीं कावड़ों में क्या आगे निकलना है ना, है? हम लोग भी तो आगे निकलेंगे, समय है। लेकिन मैं तो मेरे को रॉयल्टी दिलवाओ। मैं प्रधानमंत्री से प्रार्थना ये करता हूँ, आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, 3 आदमी कृष्ण कन्हैया के 3 साथी थे, तेली, धोबी और मणियार, चौथा नहीं था कोई यार। और यहाँ अरावली पर्वत से, वजीराबाद की हिल से अरावली पर्वत शुरू होती है और शुद्ध गुजरात तक जाती है। इसलिए मैं आपका साथी हूँ, मेरा भी साथ निभा के मेरे को भी हाथ पकड़ के ऊपर ले खींच ले, सीधा कैबिनेट मंत्री बना दे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।